स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा कर लिया था 3.1 प्रश्नावली का। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत और असंगत किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने पिछले सवाल में भी सीखा था, और ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। कब संगत होगा कब असंगत होगा, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो ये असंगत होगा। और जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो ये संगत होगा। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो यह संगत होगा। तो ये तीन कंडीशनें थी हमारी। तो अगर ये युग्म हमारा संगत आता है तब हम इसका ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, और अगर ये असंगत आता है तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहां डालेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे इसको 5 बराबर के इस पार है, इधर को लेकर आएंगे माइनस को जगह, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ऐसे दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए तुलना करेंगे तो तुलना में क्या आएगा, इसकी गुणा में 1 होगा और इसकी गुणा में 1 होगा। ठीक है, तो a1 बराबर क्या आ गया आपका 1, और b1 बराबर कितना आ गया 1, यहाँ 1 होगा y की गुणा में, और c1 इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 5। a2 देखिए कितना आ जाएगा 2, और b2 कितना आ जाएगा 2, और c2 कितना आ जाएगा आपका माइनस के 10। तो अब हम इसका संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं क्या, a1/a2 सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो a1 कितना आपका 1 और a2 कितना आपका 2, तो ये आ गया। अब b1/b2 निकाल लो, b1 है हमारा 1 और b2 है आपका 2। ऐसे ही आप c1/c2 निकाल लो, c1/c2 कितना आ जाएगा माइनस के 5 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका c1/c2 आ गया आपका 1/2। ठीक है, ये देखिए आपके ये तीनों कंडीशनें आपकी सेम आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब तीनों बराबर हो तो क्या होते हैं, ये संगत होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे क्या, अब हम इसको क्लीन कर देते हैं जिससे कि आपको ये पता चल गया है। हम लिखेंगे यहां पर नाउ, अब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः यह संगत है, और जब ये संगत है तो अब क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से पहले हम इसके पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी ये, तो अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा यहां पर, तो y बराबर क्या आ गया 5, और अगर y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 5। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या आएगा
एक्स बराबर 0, या फिर ऐसे कर लो y बराबर 0 रख लो। तो यहाँ 2x बचेगा, 2 की गुणा 5 से 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। और अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 आएगा। दोनों ही पॉइंट हमारे सेम आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो रेखाएं बना लो, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये माइनस के y अक्ष, ये माइनस के x अक्ष। यहाँ आपके 0,0 होते हैं। ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये आपका आ गया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये आपके पॉइंट आ गए। और देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा दिया x बराबर, अगर हम 0 लेंगे तो y बराबर क्या है आपका, y बराबर है आपका 5। पहले आ गए हमारे 0,5, और यहाँ पे x 0 है, 5,0। और अगर हम x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर क्या आ गए आपके 0। तो 5,0। इन दोनों पॉइंटों को आप आपस में मिला दोगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को आप आपस में मिला दोगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 5। अब दोबारा देखिए, x बराबर हमारा 5 और y बराबर 0, यही पॉइंट है। दूसरे में भी यही है। तो दूसरी रेखा भी हमारी इसी के ऊपर से आएगी। मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके बना देता हूं, जिससे कि आपको ये पता चले कि दोनों ही एक ही उस पर आई हैं रेखाएं, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट करके बना दिया। तो ये भी हमारी क्या होगी, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो दोनों ही हमारी रेखाएं तलब पर आएंगी। ये आ गई हमारी, देखिए ये इस तरह से आएंगी, ठीक है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, क्योंकि दोनों के हमारे पॉइंट बराबर हैं, दोनों की इक्वेशन हमने सॉल्व करी, दोनों ही बराबर आए हैं। तो ये रेखाएं हमारी क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। और यह कैसा रेखाएं हैं, संगत हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो अब आप ये 8 हमारा इधर प्लस का बराबर की दूसरी पार लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो क्या करोगे आप करोगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में भी ऐसे करोगे 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना हम कर रहे हैं रैखिक समीकरण से, ठीक है। तो रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसकी गुणा 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। a1 बराबर आ गया 1, और b1 बराबर कितना आ गया आपका, माइनस के 1, और c1 माइनस के 8। a2 बराबर कितना आ गया आपका 3, b2 बराबर कितना आ गया माइनस के 3, और c2 बराबर कितना आ गया आपका, c2 बराबर आ गया माइनस के 16। तो हम जानते हैं क्या, a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ गया हमारा 1/3, और b1 अपॉन b2 हमारा कितना आ गया, माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आ गया। और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना आ गया आपका 1/2। तो हमें ये दिखाई दे रहा है क्या, तो हमें क्या पता चला, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, क्योंकि 1/3 a1 अपॉन a2 आया, और b1 अपॉन b2 भी हमारा 1/3 आया, c1 अपॉन c2 हमारा आया 1/2। तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी, अतः यह
असंगत युग्म है। ठीक है, और अगर ये असंगत है तो फिर हमें इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को देखो क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना तुलना रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो देखिए a1 बराबर कितना आ गया आपका 2, और b1 बराबर कितना आ गया, बाई की गुणा में क्या होगा 1, और c1 बराबर कितना आ गया आपका माइनस के 6, a2 कितना आ गया हमारा 4, b2 कितना आ गया हमारा माइनस के 2, और c2 कितना आ गया हमारा माइनस के 4। तो हम जानते हैं क्या, a1 अपॉन a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 धुनी 4, कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है, और हमारा अब निकालना यहाँ पे b1 अपॉन b2 कितना है हमारा 1/2 माइनस के। तो बस दो ही चीजें बराबर नहीं है हमारे, तो हम कह सकते हैं क्या ना, अब हमें पता चल गया a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो अतः रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। रेखाएं संगत आ गई। अब जब रेखाएं संगत आ गए तो अब हम इसको बनाएंगे क्या, डायग्राम। डायग्राम बनाने से पहले हम इसके क्या निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। हम इसके पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी 2x प्लस वाई बराबर 6 करके ले लो। ठीक है, तो जब हम लेंगे इसको तो ध्यान से देखो, 2x प्लस वाई माइनस बराबर 6, तो हमने ले लिया, हमने पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, तो आप ये बताओ यहाँ पे x बराबर क्या रखें हम। अगर मैं x बराबर 0 रख दूं तो y बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, और यहां पर y बराबर अगर मैं क्या रख दूं, y बराबर y बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो x बराबर क्या आ गया हमारा 2 तिया 6 3। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है हमारी, अगर मैं x बराबर यहाँ पर 1 रखूं तो 4 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस 2y बराबर 4। अगर मैं यहाँ x बराबर 1 रखूंगा तो 4 इंटू 1 माइनस 2y बराबर 4। तो 4 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा उधर 0। तो y बराबर क्या आ गया आपका, y बराबर आ गया बच्चों 0। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0। और अगर मैं x बराबर अगर मैं 0 रखूं तो यहाँ 0 रखूंगा तो क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 होगा, 2 धुनी 4 माइनस का 2, y बराबर 2 अगर मैं ये 0 रखूंगा तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा तो देखिए, ये आपको नाम तो रट ही गए होंगे। ये आपको 0,0 होता, 1 2 3
4 5 6 7 8 8 तक ले लो, ज्यादा मत लो। 1 1 2 3 4 5। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको भी ले लो 6 7 8। तो देखिए बच्चे यहाँ पे x बराबर हमारा 0, x बराबर 0 और y बराबर 6। तो ये क्या आ गए हमारे 0,6। ठीक है, और x बराबर 3 और y बराबर 0, तो ये क्या आ गए हमारे 3,0। तो इन दोनों को आप मिला दो आपस में। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई है हमारी कौन सी, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। आगे देखिए, दूसरे पॉइंट भी दिखा देते हैं। दूसरे पॉइंट क्या, x बराबर हमारा 1 और y बराबर 0, और x बराबर 0 y बराबर -2। ठीक है, ये आ गए हमारे -2। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। ये आपका आया है 1,0 और ये वाला है आपका 0, -2। ये दोनों पॉइंट आपस में आप मिला दो। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये इक्वेशन है आपकी 4x -2y और -4 बराबर 0। ये इक्वेशन। बच्चों उम्मीद है आपको ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे भी हम करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा सवाल लास्ट है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आज हम पूरा करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल, ये दो समीकरण है, समीकरण 1 और 2, और दोनों की हम तुलना कर रहे हैं रैखिक समीकरण से। ठीक है, रैखिक समीकरण से तुलना करने पर तो a1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, a1 बराबर 2, और b1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, b1 बराबर भी आपका कितना आ जाएगा बच्चों -2, और c1 बराबर कितना आ जाएगा -2। सब में 2 ही 2 है, सब में 2 ही 2 है। ठीक है, चलिए a2 निकाल लो। a2 आपका कितना आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा आपका 4, b2 बराबर आ जाएगा -4, और c2 बराबर आ जाएगा -5। तो हम जानते हैं a1/a2 बराबर होता है हमारा 2/4। 2 एकम 2 और 2 धुनी 4, कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा 1/2। चलिए देखते हैं b1/b2 निकाल के। b1/b2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 धुनी 4, 1/2। c1/c2 कितना आ जाएगा आपका -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5। देखिए हमारा a1/a2 बराबर है हमारा 1/2 के, b1/b2 बराबर है 1/2 के, c1/c2 अलग है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ अब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अतः ये रेखाएं
असंगत है। बच्चे जब ये असंगत आ जाती हैं तो हम इसका ग्राफीय विधि से यानी कि इसका डायग्राम बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट हमने करा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे कल इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर हमारी शुरू होगी 3.2 एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।